मेरी तरफ से आप सबको शलोम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और चूँकि दिसंबर जो है स्टार्टिंग हो चुका है और हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो भी क्रिसमस की तैयारियों में बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़ोरों शोर से बिज़ी हो गए हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिसमस ट्री पे है। क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री का क्या ताल्लुक है, जो कि हमारे मसीही बहन भाई क्रिसमस ट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनको घरों में रखते हैं, चर्चेस में रखते हैं, हर जगह जहाँ भी आप देखें तो आपको क्रिसमस ट्री जो है वो नज़र आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिसमस ट्री पे है। हम खुदाम के पाक कलाम में से यर्मिया नबी का सहीफा उसका 10 बाब उसकी 1 से लेके 5 आयत तक पढ़ते हैं। लिखा है, ऐ इस्राएल के घराने वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है सुनो। खुदावन यूँ फरमाता है कि तुम देगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामतों से हर्षा ना हो, अगरचे देगर अक़वाम उनसे हर्षा होती है क्योंकि उनके आइन पाक है। चनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बुराई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खंजूर की मानित मखरूती सतून है पर बोलते नहीं, उनको उठा कर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फ़ायदा भी नहीं पहुंच सकता। आमीन। हमने यर्मिया नबी का सहीफा उसका 10 बाब उसके 1 से लेके 5 आयत तक पढ़ा। खुदाम का पाक कलाम हमें यूँ फरमाता है, उसकी जो पहली आयत हम पढ़ते हैं 10 बाब की, तो यहाँ पे लिखा है, ऐ इस्राएल के घराने वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है सुनो। यहाँ पे जो है खुदावन खुद कलाम कर रहे हैं और खुदावन कह रहे हैं कि सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। लिखा है, खुदावन यूँ फरमाता है। यहाँ पे कोई और नहीं, हमें कोई नबी नहीं बता रहा या कोई पैगंबर या कोई रसूल नहीं बता रहा, बल्कि खुदावन जो है वो खुद फरमा रहे हैं कि तुम देगर अक़वाम की रविश ना सीखो। यहाँ पे जो रविश है वो तरीक़ाकार होता है, उनकी रवायत होती है। तो खुदावंद जो कह रहे हैं कि तुम देगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामतों से हर्षा ना हो, अगरचे देगर अक़वाम उनसे हर्षा होती है। आसमानी अलामतों मतलब आसमानी अलामतों से हर्षा होना यानी उनसे डरना। उनसे हमें जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे देगर अक़वाम जो है वो उनसे डरती भी है, तो हमें जो है उन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि उनके आइन बातलत है, कि उनके आइन जो है वो झूठे हैं। चनाचा कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बुराई के हाथ का काम है। अभी जो गौर करने की बात है वो क्रिसमस ट्री पे आपको गौर करना है। आपने अपने जहन में जो है वो क्रिसमस ट्री को रखना है और उसको देखते हुए खुदाम के पाक कलाम की इन आयत को भी समझना है। खुदाम के पाक कलाम में 3 आयत में लिखा है, क्योंकि उनके आइन बातलत है, चनाचा को जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है। अभी जो क्रिसमस ट्री है जो कि काटे ही जाते हैं, जंगलों में होते हैं, वो लगे होते हैं, तो उनको कुल्हाड़ी से काटा जाता है और जो कि बुराई के हाथ का काम है। चूँकि बुराई जो है वो उनको काट के लाते हैं और उनको अपने हाथों से काटते हैं और उनकी सजावट वगैरह करते हैं। आगे लिखा है इसकी 4 आयत में, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपने क्रिसमस ट्री को अपने जहन में रखते हुए इन आयत को गौर से देखना है। यह लिखा है, वो उसे चांदी और सोने से रास्ता करते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री पे जो है वो कुछ छोटी छोटी गोल गोल सी ना बोले लगाते हैं, तो आपने उनका कलर भी देखा होगा, वो गोल्डन और सिल्वर कलर का होता है, चूँकि वो चांदी और सोने के जैसा ही होता है। वो उसमें हथौड़ों से मेखे लगाकर मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे।
वो उनके अंदर जो मतलब उनकी टहनियाँ होती हैं ना, वो उनको मजबूत करके लगाते हैं। क्रिसमस ट्री की जो होती है ना टहनियाँ, उनको मेखे लगाकर उनको मजबूत करते हैं, ताकि जब उनको उठाया जाए तो उनमें से कोई भी टहनी जो है वो गिर ना जाए, और उनको मजबूती से थामते हैं, ताकि वो जब भी कहीं रखा जाए उनकी कोई भी टहनी को जो है नुकसान ना हो। वो खंजूर के मानिक मखरूती सतून है पर बोलते नहीं। अभी जो है वो आप देखिए क्रिसमस ट्री जो होता है वो खंजूर की तरह ही होता है, चूँकि खंजूर की लंबी लंबी टहनी होती हैं, और आपने देखा होगा कि क्रिसमस ट्री की जो होती है वो भी टहनी होती है, लेकिन वो चूँकि शॉर्ट शॉर्ट होती है। उनको उठा कर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकती। अभी उठा कर ले जाना के क्या मतलब है, ये आप देखें। हमारे जो भाई होते हैं वो क्रिसमस ट्री को जो है उठाकर उनको घरों में भी रखते हैं, उठाकर उनको चर्चिस में भी लेके जाते हैं, उठाकर वो उनको जहाँ भी अपनी शॉप्स में रखते हैं या जहाँ भी रखते हैं, वो उनको उठाकर जो है वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो चलते नहीं हैं, वो चल नहीं सकते हैं। उनसे ना डरो, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते उनसे फ़ायदा भी नहीं पहुंच सकता। खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमें कह रहा है कि आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको उनसे फ़ायदा भी नहीं हो सकता। सो आप जो है वो क्रिसमस ट्री को अपने जहन में रखते हुए, इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए खुदावंद के पाक कलाम की आयत को देखें। तो लिखा है कि जो है वो ब्राइड जो है उनको कुल्हाड़ी से जंगल में से काट कर लेके आते हैं, फिर उनको चांदी और सोने से रास्ता करते हैं, मतलब उन पर सजावट की जाती है, उन पर बॉल्स लगाई जाती हैं गोल्डन और सिल्वर कलर्स की, और भी डिफरेंट कलर्स की होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें गोल्डन और सिल्वर कलर जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो इन सब आयात को आप अपने जहन में रखते हुए, क्रिसमस ट्री को जहन में रखते हुए खुदावंद के पाक कलाम की आयत को समझें। और चूँकि यहाँ पे खुदावंद के पाक कलाम में हमने पढ़ा है कि हमें उनसे ना ही कोई नुकसान है और ना ही हमें उनसे फ़ायदा भी पहुँच सकता है। और ये देखिए कि हमारे जो मसीही भाई होते हैं वो क्रिसमस ट्री को चूँकि घरों में भी रखते हैं, चर्चिस में भी लेके जाके रखते हैं। और आप ये गौर करें कि आया जो क्रिसमस ट्री है वो चर्चिस में किस जगह पर रखा जाता है, कभी आपने गौर किया हो? अगर नहीं भी किया तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा कि वो क्रिसमस ट्री को जो है वो मज़बा के पास रखते हैं, खुदावंद के पाक मज़बा के पास उन जो क्रिसमस ट्री है ना उसको रखते हैं। तो आया हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं अस्तिशना उसका 16 बाब और उसकी 21 और 20 आयत हम पढ़ते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जो मज़बा तू खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की सीरत ना लगाना, और ना कोई सतून अपने लिए खड़ा कर लेना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है। खुदावंद के पाक कलाम में हमने अस्तिशना उसका 16 बाब और उसकी 21 और 22 आयत में पढ़ा है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जो मज़बा तो खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की सीरत ना लगाना। अभी आप देखें जो क्रिसमस ट्री है ना, हमारे जो भाई होते हैं वो उनको मज़बा के पास रखते हैं। वो दरख्त जैसी जो वो भी दरख्त ही होता है, जो क्रिसमस ट्री है वो दरख्त ही है एक तरह का, तो वो जो है उनको मज़बा के पास रखते हैं। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम कह रहा है कि तू मेरे मज़बा जो मज़बा तू खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की सीरत ना लगाना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खुदावंद के मज़बा के पास ही उन दरख्तों को रख रहे हैं, और ना कोई सतून अपने लिए खड़ा कर लेना। वो जो क्रिसमस ट्री होता है वो भी सतून की तरह ही होता है, क्योंकि ना तो वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना ही कुछ और कर सकता है। वो एक सतून होता है जो कि खड़ा ही रहता है, जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है।
खुदावंद को तो इन सब चीज़ों से नफ़रत है कि खुदावंद के मज़बा के पास कोई दरख्त की सीरत ना लगाना, और चूँकि खुदावंद को इनसे नफ़रत है। तो आप देखें जो क्रिसमस ट्री है वो क्रिसमस ट्री को मज़बा के पास रखते हैं। क्या खुदावंद को ये चीज़ अच्छी लगती होगी? क्या उनको इन चीज़ से नफ़रत नहीं है? खुदावंद के पाक कलाम में हम आप देखें अस्सिशना उसका 16 बाब उसकी 21 से 22 आयत में आप देखें तो खुदावंद कह रहा है 22 आयत में कि मुझे उससे नफ़रत है। खुदा को उससे नफ़रत है। लेकिन जो क्रिसमस ट्री है वो मज़बा के पास रखा जाता है। आए खुदावंद आप सबको बड़ी सारी बरकत दे, और खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आपको समझने की भी तौफीक दे कि आया क्रिसमस ट्री का क्रिसमस के साथ क्या ताल्लुक़ है। चूँकि देखिए क्रिसमस ट्री जो है, जो हमने यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 10 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर हमने 5 आयत तक पढ़ा है। तो आप जब उसका टॉपिक देखते हैं, ऊपर एक जो हेडलाइन ब्लैक पट्टी में होती है, तो वहाँ पे लिखा है बुत परस्ती और हकीकी परस्तिश का मुआसना। ये जो है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बुत परस्ती को ज़ाहिर करती है। चूँकि 2 आयत में हमने पढ़ा है कि तुम देगर अक़वाम की रविश को ना सीखो। जो देगर अक़वाम की रविश थी वो बुत मज़हबी को ही ज़ाहिर करती थी, और खुदावंद को जो है बुत परस्ती से नफ़रत थी। और खुदावंद जो है वो बुत परस्ती से हमें जो है वो कह रहे हैं कि उनकी रविश को नहीं सीखना है। और आया जो यहाँ पे हमने यिर्मयाह नबी के सहीफ़े में पढ़ा, तो खुदावंद आप सबको बड़ी सारी बरकत दे और आपको समझने की भी तौफीक दे। आप सबको मेरी तरफ से शलोम।